नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आज दिन भर की खबर लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारे में आज दिन भर क्या क्या हुआ वो बताने के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। जी हां, आज सबसे पहले जीतन राम मांझी की पार्टी के बारे में बात करते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी के नेताओं की बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक के बाद जीतन राम मांझी ने 5 सीटों पर दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से भी जनाधार उनका ज़्यादा है, रालोसपा से भी ज़्यादा है, इसलिए कम से कम 5 सीटें उनकी पार्टी को मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी को जो खबर आ रही है कि 11 सीटें मिली हैं उसमें दम नहीं है और कांग्रेस पार्टी की सीटें कम हो सकती हैं। और उनके बारे में जो खबर चल रही है कि उनको 2 और 3 सीटें मिली हैं, उनकी सीट बढ़ सकती है। तो जीतन राम मांझी की आज की एक खबर है। साथ ही जीतन राम मांझी ने मुकेश सहनी के बारे में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी चुनाव शायद इसलिए नहीं लड़ना चाहते क्योंकि उनकी मन माफिक सीट नहीं मिल रही है और जो सीट मिल रही है वहाँ से अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त नहीं है। उन्हें डर है कि वो हार जाएंगे तो बहुत बेइज्जती होगी, बहुत प्रतिष्ठा धूमिल होगी, इसलिए खुद न लड़कर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को लड़ाना चाहते हैं। अगर जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो कोई बात नहीं। तो जीतन राम मांझी ने घटक दलों के नेताओं पर, उनके पार्टी के जनाधार पर सवाल खड़ा कर दिया है। ये आज की बड़ी खबर है। और दूसरी खबर ये है कि बीजेपी में तरह तरह की खबरें आ रही हैं। खबर ये भी है कि गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनकी सीट नवादा एलजेपी के खाते में जा चुकी है। बीजेपी अपने 5 सांसदों का सीट काट चुकी है। जी हाँ, टिकट उनका काट चुकी है। अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिसमें से सबसे खास हैं सिग्रीवाल, जिनका नाम आपने सुना होगा, जो महाराजगंज से सांसद हैं। सतीश दुबे जो वाल्मीकि नगर से सांसद हैं, उनको भी टिकट नहीं मिलेगी, ऐसी खबर है। और कीर्ति झा आजाद का तो टिकट कटा ही हुआ है, शत्रुघ्न सिन्हा का कटा ही हुआ है। तो बीजेपी ने अपने 5 सांसदों को बेटिकट कर दिया है, पैदल कर दिया है। उनकी जगह पर नए उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं या बीजेपी की वो सीटें जेडीयू के खाते में जा सकती हैं। और सबसे बड़ी खबर ये आई है कि दरभंगा से बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव मैदान में होगा और संजय झा जो जेडीयू के नेता हैं, माना जा रहा था कि दरभंगा से वही चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के टिकट पर, उनका टिकट कट गया है। ये खबर आ रही है कि अब वहाँ बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी और नीतीश मिश्रा दरभंगा से बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। बड़ी खबर है। तो एक तरफ आपको बता दिया हम पार्टी की खबर, दूसरी तरफ बता दिया बीजेपी से आने वाली खबर। और बीजेपी की एक और बड़ी खबर ये रही आज दिन भर में कि बीजेपी के एमएलसी हैं सचिदानंद राय, जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं महाराजगंज से। और सचिदानंद राय ने अपने ही पार्टी के सांसद सिग्रीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए वो एक संदेश फैला रहे हैं कि सिग्रीवाल घोटालेबाज हैं, सिग्रीवाल ने 3 करोड़ का सरकारी खजाना लूटा है, घपलेबाजी की है, उनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं और वो चार्जशीटेड भी हैं और उनको पार्टी कैसे चुनाव लड़ा सकती है। उन्होंने जो शीर्षक दिया है अपनी खबर का, वो लिखा है कि चौकीदार के रहते सांसद ने कर ली है चोरी। तो यानी नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठा दिया है। तो बीजेपी में भी दावेदारी को लेकर घमासान मचा हुआ है। ये आज बीजेपी गलियारे से आ रही बड़ी खबर है। और आज आरसीपी सिंह भी थे पार्टी दफ्तर में, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनसे मिल रहे थे और उन्होंने भी हामी भर दी है। उन्होंने भी ये खबर पुष्टि कर दी है कि दरभंगा से संजय झा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं और इस बीच कई झूठी खबरें भी आई हैं, अफवाह भी फैलाया गया है। खबर आई कि अनंत सिंह की पत्नी कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी हैं, वहीं अब मुंगेर से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ये खबर झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अनंत सिंह ही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। और सबसे बड़ी खबर कांग्रेस के बारे में मैं आपको दे दूं कि कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो रांची के लिए रवाना हो गए हैं, लालू यादव से मिलने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले से वहाँ पहुँचे हुए हैं। आपको पता है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जो रार मची हुई है, कांग्रेस को 11 सीट देने के बाद जिस तरह से छोटे छोटे घटक दलों ने ज़्यादा सीटों के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है, वो पेच सुलझ नहीं रहा है। और अब कांग्रेस के नेता
लालू के शरण में हैं, तेजस्वी यादव लालू यादव के शरण में हैं, तो अब लालू यादव ही ये पेच सुलझाएंगे। तो आज दिन भर की यही खबरें बिहार के राजनीतिक गलियारे से आई हैं। हम हर रोज़ आपके लिए राजनीतिक गलियारे की जो चहलकदमी है, जो खबर है, जो गुफ्तगू है, जो अफवाह है, सबसे अवगत कराते रहेंगे। आपको ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।